है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हमारी इंटेग्रिटी सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास हमें इतना करप्शन दिखाई देता है और ऐसे समय में क्या हम अपनी इंटेग्रिटी को थामे रह सकते हैं? क्या हम ईमानदार रह सकते हैं? वाओ रिबेका, सवाल बहुत कठिन है और जवाब आसान नहीं है। ऐसा जीवन जीने के लिए हमें यीशु मसीह की जरूरत है। जी बिल्कुल, ऐसा जीवन जीने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ की जरूरत है। और ऐसा ही गीत हम आपके लेकर आए हैं जिसके द्वारा आप और हम मिलकर आज प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करेंगे। और ये गीत है हमदम मेरा प्रभु। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। जब जीवन में आसपास हम करप्शन देखते हैं, तकलीफें देखते हैं, उलझने देखते हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये जान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तब हमारे जीवन में आशा उगती है और हम खुशी को एक्सपीरियंस करते हैं। आइए इसी खुशी के साथ इस समय हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। सदा तू मेरे साथ, तेरा प्यार है अपार, करूँ कैसे बयां तन्हाई में मेरे। सदा तू मेरे साथ, मेरे अश्क भी करते स्तुति, रूह मेरी पाती सुकून, करते स्तुति, रूह मेरी पाती सुकून। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सबसे हसीन है तू, हमदम मेरा प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सबसे हसीन है तू, हमदम मेरा प्रभु। मेरे तू है हर लम्हा, दिल के हर कोने में, यीशु तू है बसा ख्यालों में मेरे। तू है हर लम्हा, दिल के हर कोने में, यीशु तू है बसा। यीशु तू, हमदम ही तू, मेरे दिल का राजा भी तू। इश्क
कितना अच्छा गीत है ना राहुल, आराधना से भरा गीत जो एक्ट्स 29 बैंड ने आज हमें सुनाया। और इस गीत में हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ हैं। ही इज आवर लव, गॉड इज लव एंड ही लव्स अस। और दोस्तों, हम बस परमेश्वर का हाथ थाम ले और इस मुश्किल समय में और इस कठिन जीवन में और इस करप्शन भरी दुनिया में हम एक ईमानदारी और सच्चाई से भरा जीवन जिए। यस, ये आसान नहीं है लेकिन मुमकिन है। और दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी दिखाने जा रहे हैं। कहानी है दिलीप की, जो रिपेयरिंग के व्यवसाय में थे। और वो खुद कहते हैं कि रिपेयरिंग का व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जहां पर कई लोग 2 नंबर से पैसा कमाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो उनके सोच में और उनके जीवन में एक परिवर्तन आया? शायद आप इस कहानी को देखें और इससे प्रभावित हो और आपके जीवन में भी एक परिवर्तन आए। आइए इस कहानी को देखते हैं। दिल्ली के रहने वाले दिलीप पहले अपने फायदे के लिए हर बात में झूठ बोला करते थे। परमेश्वर में आने से पहले मैं अपने काम के अंदर सब हमेशा झूठ बोला करता था। और जैसे कि अगर मैं किसी क्लाइंट के पास गया तो अगर मान लो कि एक कैंडल ख़राब है जो छोटी सी है, सस्ती सी है, तो उसको हम बताया करते थे कि इसमें बड़ा फॉल्ट आ गया, इसका खर्चा ज़्यादा आ गया। तो ये सिर्फ सारा झूठ पे था कि हम लोग उस टाइम तो पैसा कमा लेते थे, लेकिन उस पैसा में कोई आशीष नहीं थी, वो पैसा रुकता ही नहीं था। दिलीप की माँ उनकी झूठ बोलने की आदत जानती थी। माँ ने अपने बेटे में बदलाव की उम्मीद से उन्हें प्रेयर मीटिंग में भेजा। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि चाचा के यहाँ पे प्रेयर हो रही है तो चला जा। तो मैं जब प्रेयर में गया तो प्रेयर में जाने के बाद में मैंने देखा कि वहाँ पे 4-5 लोग बैठे थे जो प्रार्थना कर रहे थे। तो मैं बैठा उनके साथ में, मैंने देखा उनको, और वहाँ पे उन्होंने गाने भी गाए और कुछ वचन भी दिया और अपनी अपनी टेस्टिमनी भी दी। लेकिन मुझे एक चीज़ वहाँ पे अच्छी लगी कि वो जब गाने गा रहे थे, जो आराधना कर रहे थे स्टार्टिंग में, और जब उन्होंने मैसेज दिया तो उसमें मुझे थोड़ा सा आनंद मिला, मुझे मन को थोड़ी सी शांति सी लगी। लेकिन उसके बाद में जब उनकी गवाहियाँ सुनी तो मुझे लगा कि ये सब झूठ है, क्योंकि ऐसे ही कोई किसी के पैसे माफ़ नहीं कर देता, ऐसे ही कोई ठीक नहीं हो जाता। माँ के कहने पर दिलीप ने फिर से प्रार्थना सभा में भाग लिया। मैं वहाँ पे फिर अगली बार फिर मैं गया, और मुझे जो वहाँ पे अच्छी लगी वो सिर्फ ये थी कि मेरे को उनकी वर्शिप और उनकी संगति जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और मैं कंटिन्यू जाता रहा और धीरे धीरे जाता रहा। जाने के बाद में मेरा विश्वास ऑटोमेटिक प्रभु पे आने लगा। फिर मैं रेगुलर चर्च जाने लगा और वचन पढ़ने लगा और प्रभु से प्रार्थना करने लगा। और जितने मेरे डाउट थे, जितने मेरे क्वेश्चन थे, मैं प्रभु से प्रार्थना करता था और प्रभु उनको सॉल्व करता था। तो यही रीज़न था कि मेरा धीरे धीरे विश्वास प्रभु में बढ़ता चला। उसके बाद में जब मैं अपनी रियल लाइफ में जाने लगा, काम करने लगा, तो जब मैं क्लाइंट के यहाँ जाता था, जब मैं देखने जाता था, तो मुझे पता है कि सामने एक पार्ट ख़राब है। तो कभी कभी अंदर से आती थी कि मैं क्यों ना बता दूं कि यहाँ पे ज़्यादा पार्ट्स ख़राब हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोलता था कि नहीं, जो है वही बताना है। और मैं वही बताता था कि नहीं सर, आपका ये ख़राब है। और बेशक मुझे उस टाइम एक तरीके से मुझे लॉस होता था, या मैं ये कहता था कि मैं यहाँ पे ज़्यादा पैसे कमा सकता था, लेकिन मैं प्रभु के अंदर खुश होता था कि मैंने जहाँ पे जो सच बताया उसी के अंदर। क्योंकि मैं पहले जैसे मैं पहले था, मैं वैसा नहीं होना चाहता था। क्योंकि मुझे प्रभु में आने के बाद में ये पता चला कि मैं कितना झूठ बोला करता था और मैं कैसी गंदगी से निकल कर आया। दिलीप ने झूठ बोलना छोड़ दिया है। अब वो अपना काम सच्चाई के साथ करते हैं और परमेश्वर के वचन लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं खुश हूँ कि मैंने अपने आप को सही रखा और खुदा का भय माना और उस कार्य को किया। और आज लोगों के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, और प्रभु उनके घरों में काम भी करता है, उनकी ज़िंदगी में छुटकारे को भी लेकर आता है। प्रार्थना से ही हमें विश्वास में बढ़ने की सामर्थ्य मिलती है, और प्रार्थना से ही हमें वो सामर्थ्य मिलती है जिससे हम आगे बढ़ते हैं और बिना झूठ के हम विश्वास में बढ़ सकते हैं। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा दिलीप की कहानी देख करके। और एक बात जो उन्होंने कही कि चाहे उन्हें घाटा भी होता, चाहे लॉस भी होता, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो हमेशा सच का साथ देंगे। यस। और दोस्तों, कभी कभी हमें जीवन में ऐसे कठिन फैसले लेने होते हैं जहां हम सच का साथ दें, और सच परमेश्वर को महिमा लेकर आता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, शायद आप भी बेईमानी के जाल में फंसे हुए हैं, तो हम आपको आज इंकरेज करते हैं और आशा करते हैं कि दिलीप की कहानी भी आपको इंकरेज करेगी कि आप हमेशा सच का साथ दें और यकीन माने, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है
कि आप अपने जीवन को आशीषों से भरा पाएंगे। यस दोस्तों, जब हम कभी कभी दूसरों को गलत करता हुआ देखते हैं तो हमारे लिए आसान है कि हम भी उन्हीं के समान उसी लहर में बह जाएं। क्रिकेट का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण जो है मैं आपको देना चाहता हूं। तो अब तो टेक्नोलॉजी आ गया है, हर चीज़ बड़ी बारीकी से देखी जाती है और सब चीज़, बहुत सारे कैमराज होते हैं। जो क्रिकेट के शौकीन हैं वो इस बात से जानकार होंगे। लेकिन पहले के ज़माने में, कुछ साल पहले, मैं 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब कोई क्रिकेटर, एक बैट्समैन जब बैटिंग करने आता और गेंद अगर उसके बल्ले के किनारे को छूकर जाती, कभी कभी ऐसा होता कि अंपायर को पता नहीं रहता कि ये आउट है कि नहीं है। और कुछ बैट्समैन ऐसे थे जो नहीं जाते, अंग्रेजी में हम कहते हैं दे वुड नॉट वॉक अवे, वो अंपायर का इंतजार करते थे। अब अगर अंपायर ने नॉट आउट दिया तो फिर वो बल्ले पर, वो क्रीज पर बने रहते। तो इस पर बड़ा विवाद छिड़ गया कि यार ये तो गलत है, अंपायर से गलती हुई है। तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा, कुछ मशहूर बल्लेबाजों ने कहा, देखो है ये क्रिकेट है, ये गेम है, कभी कभी हमारा बैट पे गेंद लगता है, हम आउट रहते हैं, लेकिन अंपायर आउट नहीं देता। कभी कभी नहीं लगता है, अंपायर से चूक हो जाता है और हमको आउट दिया जाता है, तो फैसला अंपायर पे छोड़ते हैं, हम नहीं इस बात का फैसला करेंगे। लेकिन ऐसे सारे खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर बल्लेबाज है जिनका नाम है एडम गिलक्रिस्ट। शायद आप में से कई लोगों ने उनको देखा होगा बल्लेबाजी करते हुए। और उन्होंने एक फैसला लिया, उन्होंने कहा अंपायर जो भी कहे, अगर मैं जानता हूं कि अगर मेरे बल्ले के किनारे को गेंद छुई है तो इससे पहले कि अंपायर आउट की उंगली उठाए मैं चलूंगा, आई विल वॉक अवे। क्यों? क्योंकि मुझे रात को अच्छी नींद सोनी है। कमाल की बात है ना दोस्तों। कभी कभी हम सोचते हैं अरे ऐसा क्यों करें, सही क्यों करें? क्योंकि हम एक अच्छी नींद सोना चाहते हैं। जब हम हाथ परमेश्वर के सामने उठाते हैं तब हमारा विवेक सही हो, हमारा मन सही हो। इसी बात पर आज हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। ये मायने नहीं रखता कि ये दुनिया कितनी करप्ट है, ये हमें सुकून की नींद अगर सोनी है, अगर हमें परमेश्वर के आशीषों को देखना है तो हमें सही जीवन जीना है। और हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है यीशु मसीह। पता है यीशु के दुश्मन, यीशु के खिलाफ जो थे, उनकी ये गवाही थी। मरकुस में मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूं। मरकुस का 12वां अध्याय 14वां वचन कहता है, उन्होंने आकर यीशु से कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर के मार्ग पर सच्चाई से बताता है। वाह, क्या गवाही है हमारे प्रभु यीशु मसीह की ना। वो लोगों के बातों में आकर अपना जीवन नहीं जी रहे थे, लेकिन उनकी बातें और उनका जीवन सच्चाई और खराई की थी, परमेश्वर को मद्देनजर रखते हुए। दोस्तों, हमारे फैसले भी हम परमेश्वर को मद्देनजर रखते हुए लें। जी बिल्कुल, हम परमेश्वर का एग्जाम्पल अपने जीवन में फॉलो करें। और थैंक यू राहुल फॉर इंकरेजिंग अस सो ब्यूटिफुली। और दोस्तों, आशा करते हैं कि आज आपने जाना कि हमें हमेशा निष्ठा भरा जीवन जीना है, हर छोटे बड़ी बात में हमें सच्चाई से जीना है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमें हमेशा इंतज़ार रहता है आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट का, आपकी कॉल्स का, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। सो डू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अब समय हो चुका है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको CBN फाउंडेशन के दिल्ली मोहल्ला किचन के बारे में और जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि आप कैसे इस नेक काम में सहभागी हो सकते हैं। सो डू स्टे विद अस।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जब हम सब एक भ्रष्टाचार भरे माहौल में जी रहे हैं, ऐसे समय में और ऐसे माहौल में क्या हम एक ईमानदारी और निष्ठा से भरा जीवन जी सकते हैं? और हमने जाना है कि हाँ, हमें ऐसा करना है क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है। बिल्कुल। शायद दोस्तों जब हम बुराई से घिरे हुए हैं तो अच्छाई का मार्ग चुनना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई और अच्छाई का मार्ग चुने, क्योंकि इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। और जब हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देते हैं तो परमेश्वर हमसे वादा करता है कि वो हमारे जीवन को आशीषित करेगा। तो दोस्तों, अगर हम आशीष पाना चाहते हैं तो हमें इंटेग्रिटी का रास्ता अपनाना है। जी, और ऐसा ही जीवन जी रहे हैं सीबीएन फाउंडेशन पार्टनर्स, जो इस मुश्किल समय में, खासतौर से इस पैंडेमिक के समय में, आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। जब सब लोग आर्थिक तंगे से गुजर रहे हैं, सीबीएन फाउंडेशन पार्टनर्स आगे बढ़कर अपने आर्थिक सहयोग से लोगों की मदद कर रहे हैं दिल्ली मोहल्ला किचन के द्वारा, जहां रोजाना करीब 100 से ज्यादा परिवारों तक सेफ हाइजीनिक खाना पहुंचाया जाता है। कितना अच्छा है, और आई एम श्योर परमेश्वर इनके जीवन को बहुत आशीषित करेगा। दोस्तों, अगर आप इस कार्य से प्रभावित हैं और आप भी इस कार्य में जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप www.cbnf.org पर जा सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। अब इस समय हम आपको किरण से मिला रहे हैं, जो सीबीएन फाउंडेशन के दिल्ली मोहल्ला किचन में कुक कर रही हैं, और हम देख सकते हैं कि वो कैसे लोगों की सेवा कर रहे हैं। किरण कैंसर के कारण एक हाथ गंवा चुकी है, लेकिन बहुत बहादुरी से वो अपना दूसरा हाथ कोविड से पीड़ित लोगों की मदद में बढ़ा रही हैं। आइए जानते हैं कैसे मदद कर रही हैं किरण सीबीएन फाउंडेशन के दिल्ली मोहल्ला किचन्स में। मेरा रोल शेफ का है और कुक भी करती हूँ और साथ में लोगों को इंस्ट्रक्शन भी देती हूँ। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब किरण खुद बेबस थी और खुद की ही मदद के लिए पूरी तरह लाचार थी। तो उन्होंने कहा इसका लास्ट स्टेज है, ये अब बचेगी नहीं। 6 महीने तक तो मैं पानी का गिलास भी नहीं उठा सकती थी, कांपती थी पानी पीने में भी, और मतलब कोई पानी पिलाने वाला, कोई मुझको नहीं वाला, मुंह में देने वाला। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसके बाद क्योंकि मेरे बच्चे छोटे, बेटी छोटी थी, उसके बाद फिर मैंने आटा गूंदना सीखा, फिर धीरे धीरे सब्जियां काटना सीखी। फिर भी किरण की जिंदगी में परेशानियों ने थमने का नाम नहीं लिया। फिर बेटा चला गया, फिर बेटे के बाद उसके 8 महीने बाद उसके पापा भी चले गए। हाँ, पापा की डेथ भी हो गई। उनको बेटे की टेंशन हो गई कि अगर मैं सही होता तो मेरा बेटा को ऐसा नहीं होता, मैं सही होता तो मेरे संग ऐसा नहीं होता। और मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस परिस्थिति से निकलना। और 4-5 दिन बाद मुझे घर भी मैंने छोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि वो बहुत बड़ा घर था और मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन किरण हार मानने वालों में से नहीं है, और कोविड जैसी महामारी के बीच भी वो रोजाना दिल्ली मोहल्ला किचन्स में आकर कोविड पेशेंट्स और आइसोलेटेड फैमिलीज के लिए खाना बनाती हैं और वॉलंटियरिंग करती हैं। बहुत से लोग ऐसे, इनके दोनों हाथ पैर भी नहीं है, लेकिन वो देख लीजिए कितने बड़ी बड़ी उस पे हैं, है ना। तो मैं तो लोगों को मेरे से इनकरेज करने के लिए कि मेरे से लोग सुने तो मतलब इंस्पायर हो मेरी बातों से, इतने एक्साइटमेंट में तैयार होती हूँ सवेरे, फटाफट नहाना धोना, जल्दी से अच्छे से तैयार होना, अच्छे से बिल्कुल रेडी होके, बिल्कुल जैसे किसी उत्सव में जाते हैं ना, ऐसा महसूस होता है। दिल्ली मोहल्ला किचन्स कोविड से पीड़ित लोगों की मदद कर रही है, दिन में 2 बार पौष्टिक खाना देकर। जानिए इसका क्या असर पड़ रहा है दिल्ली के गरीब इलाकों में। बहुत जरूरतमंद लोग थे, बहुत से जो हैं खाली पेट दवाई खा रहे थे कोविड की, क्योंकि उनका सब पूरा फैमिली कोविड में पड़ा था, तो उन लोग जो है पका नहीं सकते थे। तो ये तो आप लोग का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो ये प्रोजेक्ट चालू करा है। यहाँ किरण जैसे वॉलंटियर्स आकर जज्बे और जुनून की मिसाल रच रहे हैं। आपका साथ कई जरूरतमंद परिवारों तक पौष्टिक खाना पहुंचा सकता है। वॉलंटियर करिए या केवल 6000 रुपयों से दिल्ली मोहल्ला किचन को सहारा दीजिए। आज ही डोनेट करें www.cbnf.org। तो दोस्तों, अच्छा लगा ना ये देखकर कि कैसे
आप भी इस नेक काम में हिस्सेदार बन सकते हैं, लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर आप इस नेक काम में जुड़ना चाहते हैं, CBN फाउंडेशन की वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। इनका एड्रेस है www.cbnf.org। यहाँ पर जाकर आप इनके सहभागी बन सकते हैं और स्क्रीन पर दिखाए गए QR कोड को भी आप स्कैन करके अपनी डोनेशंस दे सकते हैं। एंड ऑल योर डोनेशंस आर टैक्स एग्जेम्प्टेड, सो प्लीज डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यस दोस्तों, अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, सो डू स्टे विद अस। आप इसका इस्तेमाल कब तक करेंगे? प्रार्थना को मौका दीजिए। आप आज ही हमें कॉल कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे चारों ओर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, फैल रहा है, ऐसे समय में भी परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर उनकी मदद से हमें एक ईमानदार और सच्चाई से भरा जीवन जीना है। बिल्कुल, और ये मुमकिन है दोस्तों जब हम परमेश्वर पर निर्भर होंगे। और परमेश्वर पर निर्भर होने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है, वो है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम ये कहते हैं, प्रभु हम कमजोर हैं, हमें तेरी जरूरत है, तेरे सहारे के बगैर हम ये नहीं कर पाएंगे। हमें खुशी होती है जब आप हमें प्रार्थनाएं भेजते हैं। आपके कुछ भेजे गए प्रार्थनाओं को इस समय हम पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पहली प्रार्थना जो है वो दीपक गौसर जी ने हमें भेजा है और वो कह रहे हैं, मेरे ऊपर चेक बाउंस होने का केस चल रहा है और बहुत कर्जा भी हो गया है। हम बहुत परेशान हैं, कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जरूर दीपक जी, हम समझ सकते हैं किस मुश्किल हालात से आप गुजर रहे हैं। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको छुड़ाए और निर्दोष साबित करे। आमीन जी, बिल्कुल। और एक और मैसेज हमारे पास आया है विपिन कुमार जी का, और ये कह रहे हैं, कृपया मेरे आर्थिक परिस्थितियों के लिए प्रार्थना कीजिए। जरूर विपिन जी, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, हम बस विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगे, अपनी इच्छा अनुसार वो हमारी हर जरूरत को अपने नाम में पूरा करेगा। यस दोस्तों, आइए, शायद अपनी अलग अलग जरूरतें होंगी हम सबकी, इस सब को हम परमेश्वर के पास लेकर आते हैं। वो भला है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो सामर्थ्य है कि उसका जवाब भी हमें दे। तो आइए उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस समय हम तेरे पास आते हैं प्रभु। हम अपने अलग अलग परिस्थितियों को तेरे पास लेकर आते हैं। हम समझ सकते हैं परमेश्वर के हमारे प्रिय दर्शकों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है ये समय, और यहाँ पर समझौता करना कितना आसान है। लेकिन तू चाहता है प्रभु कि हम निष्ठावान जीवन जिए, एक ऐसा जीवन जिए जो तेरा पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जिया। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि हमें यीशु मसीह का अनुकरण करना है। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह कि तूने हमारे लिए एक बड़ा और उज्जवल मिसाल छोड़ गया है। प्रभु, हम तेरा अनुकरण करना चाहते हैं, तू हमारा रोल मॉडल है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तू हमें निष्ठा के मार्ग पर चलाएगा और हमारे जीवनों में तेरी आशीष को तू बरसाएगा। प्रभु, जो टेढ़े मेढ़े मार्ग है उसे तू सरल करेगा। प्रभु, रेगिस्तान में पानी बरसाने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रभु, हम तेरी अगुवाई में चलना चाहते हैं। हे अच्छे और भले चरवा, हमारी अगुवाई कर ताकि हमारे जीवन से तेरी महिमा हो। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, याद रखें कि यीशु मसीह हमारा चरवा है और वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़े।
जी, और परमेश्वर का वचन भी हमें यही बात बताता है। आइए देखिए कि आज परमेश्वर अपने वचन से हमें क्या कहना चाहते हैं। क्या प्रतिज्ञा से भरा हुआ वचन है दोस्तों, जो कहता है कि जो ईमानदारी और निष्ठा से चलता है परमेश्वर उसे सुरक्षित रखता है। जी। दोस्तों, हमें डरने की जरूरत नहीं। शायद लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे लिए, और जैसे रोमियो में लिखा है, अगर परमेश्वर हमारे लिए है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। Isn't that a wonderful promise, Rebecca? Yes, indeed. If God is for us, who can be against us? हम इस बात को याद रखें, और अगर हम सही जीवन जिएंगे, अगर हमारा आचरण सही होगा, तब परमेश्वर जरूर हमारे साथ होंगे। अगर हम सच्चाई का जीवन जिएंगे तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। यस दोस्तों, याद रखें, हम उम्मीद करते हैं कि आपने आज प्रोत्साहन पाया है। इस करप्शन के माहौल में भी जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे हम भी प्रभु की महिमा के लिए एक खिला हुआ जीवन, एक निष्ठा भरा जीवन जिए। जी बिल्कुल, और इसी बात के साथ दोस्तों आज हम लेते हैं आपसे इजाज़त। अगर आप हमारे एपिसोड्स को दोबारा देखना चाहते हैं या कोई पहले के एपिसोड्स आप फिर से देखना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल को ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आप हमारे सारे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। और अब है समय कि हम आपसे इजाज़त लें। आशा करते हैं कि आज आपने बहुत आशीष पाई। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे यहीं सुबह 6:30 बजे कलर्स TV पर। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार। God bless you. Stay safe, friends.